दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई वीरांगनाओं ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के माध्यम से कई महान कार्य किए हैं। इनमें से एक नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती भारत की प्रसिद्ध चंदेल छत्राणी वीरांगना थीं। उन्होंने 1550 ईस्वी से 1564 ईस्वी तक गोंडवाना राज्य पर शासन किया। यह राज्य उस समय गढ़कटंगा के नाम से भी प्रसिद्ध था और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मंडला नामक स्थान पर अवस्थित है। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय की पुत्री थीं, जिन्हें भैरव वर्मन और शालिवाहन के नाम से भी जाना जाता है। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था। इस कारण इनके पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह से हुआ, जो गढ़कटंगा राज्य के राजा संग्राम शाह के दत्तक पुत्र थे। अगर हम गढ़कटंगा यानी गोंडवाना राज्य की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का एक हिंदू राज्य था। इस शक्तिशाली साम्राज्य का संस्थापक अमनदास गोंड था, जिसे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने संग्राम शाह का खिताब दिया था। इनके समय गोंडवाना राज्य की राजधानी चौरागढ़ थी। राजा संग्राम शाह ने अपने दत्तक पुत्र दलपत शाह का विवाह राजकुमारी दुर्गावती से 1542 ईस्वी में किया था। सन 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। इस मुश्किल घड़ी में रानी दुर्गावती ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासक बन गई। रानी दुर्गावती एक साहसिक और पराक्रमी महिला थीं। उन्होंने गोंडवाना क्षेत्र को अपने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया। इस सुखी संपन्न राज्य पर मालवा के शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, लेकिन वह हर बार पराजित हुआ। बताया जाता है कि रानी दुर्गावती बेहद ही सुंदर थीं और उनकी सुंदरता की चर्चा जब मुगल शासक अकबर के कानों तक पहुंची, तब अकबर के मन में रानी दुर्गावती के लिए बहुत उत्सुकता पैदा हुई और अकबर ने सोचा कि रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में शामिल कर लूं। इस प्रकार अकबर ने विवाद प्रारंभ करने के लिए रानी दुर्गावती के सबसे प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन को मुगल साम्राज्य को भेंट के रूप में भेजने का प्रस्ताव रानी के पास भेजा और रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस बात को अकबर ने अपना अपमान समझा और अपने सेनापति आसफ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा पर हमला बोल दिया। रानी दुर्गावती ने अपनी कम सेना होने के बावजूद मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और आसफ खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अगली बार 24 जून 1564 को आसफ खां ने अधिक मुगल सेना के साथ गढ़कटंगा पर फिर से हमला बोला और रानी दुर्गावती भी अपने हाथी सरमन पर सवार होकर मैदान में आ खड़ी हुई। रानी दुर्गावती 2 दिनों तक मुगलों से वीरतापूर्वक लड़ी और युद्ध करते करते बुरी तरह घायल हो गईं। रानी ने अंत समय निकट जानकर अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में मारकर वीरगति को प्राप्त हो गईं। वर्तमान में इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी हुई है, जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।